डेफिनेशन आप पॉलिनोमियल हेडिंग डालिए, पीछे वाला लिख लिया था ना, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखिए वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स को समझने की कोशिश करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब मन से पढ़े रहेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। यहां से 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं पेपर में, हम बता दे रहे हैं, और अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो 100% गलत करके आएंगे, इसलिए बहुत सावधानी से इसको पढ़ते चलिए। और डेफिनेशन से आ रहे हैं, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पीरियोडिक में, ये ध्यान दे दीजिएगा। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। कुछ डेफिनेशंस आपने लैंग्वेज की भाषा में पढ़ा है और कुछ डेफिनेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट की भाषा में पढ़ते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, 1 मिनट बनाई दे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का बतियाते हैं। एक थप्पड़ मार अब खींच के पढ़ाओ की बदतमीजी ना है, सब गड़ रहा था, हम गड़े ना, भाला लगाए दे पिछवा से, बदमाशी नहीं। अरे बदमाशी के साथ कुछ नहीं रखे तो ही वो हो रहा था। क्लास लेते वक्त यार डिस्टर्बिंग एलिमेंट बन गए हैं। पीटेंगे तुमको, हम बता दे रहे हैं। देखिए फैक्टराइजेशन पढ़ा है आप लोगों ने, फैक्टराइजेशन पढ़ा है आपने 8th में, कैसे फैक्टराइजेशन मिलते थे। आप x² + 2x + 1 टाइप के फंक्शन पढ़े हैं, हाँ पढ़ा है ना। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं f(x) तो इसे क्या बोलेंगे, दिस इज द फंक्शन ऑफ x। अगर मैं इसको देखूं, इसका एनालिसिस करूं तो क्या मिल रहा है, x की पावर 2 + 2 × x की पावर 1 + 1 × x की पावर 0। व्हाट हैपेंड, पहले प्लस 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 समझिए, जब प्लस प्लस आ जाए 2 के बीच में तो बोलेंगे ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है। कितने टर्म है, और पहले टर्म में पावर कितनी है वेरिएबल्स की, दूसरे में क्या हो गई, तीसरे में क्या हो गई। अब देखिए क्या मैं आगे बढ़ा के इसको ऐसे कर सकता हूं x की पावर -1, नहीं। अब क्योंकि 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, और कम करके -1, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि इसमें एक टर्म और बढ़ जाएगा 1/x, और 1/x का कोई इसमें मतलब ही नहीं, इसको नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसी को x की पावर 0 + 2x की पावर 1 और प्लस x की पावर 2 जैसा लिख सकता हूं। अब मात्र 3 टर्म पे इसका मतलब देखिए, पहले टर्म में पावर 2 थी, दूसरे में देखिए 1 हो गई, तीसरे में देखिए 0 हो गई। ये बातें कुछ लोगों को पची नहीं है अभी, वो बताए किसको किसको नहीं डाइजेस्ट हुआ। देख भाई, किसी की पावर 0 एक्सपोनेंट्स में क्या देता है, तो 1 को 1 × 1 कर दिया, कोई फर्क, 1 को 1 × 1 कर दिया, कोई फर्क, और 1 की जगह पे अगर 1 × x की पावर 0 कर दिया तो कोई फर्क। बोल भाई प्रज्ञा, बोल, कोई दिक्कत अभी नहीं समझ में आया, क्यों कर दिया ये बताइए, यही ना। अरे बोला कर तब मजा आएगी, क्यों कर दिया इसका जवाब चाहिए भाई। यहां x की पावर 2 दिख रहा था, मुझे सारे टर्म में x दिख रहा था, मैंने सोचा इसको भी x दे दो। एक निमंत्रण में जिसको बात करनी है दरवाजा खोल के बाहर जाए प्लीज, जिसको भी, जिस बदतमीज को बात करनी बाहर जाए, हम बता दे रहे हैं, दरवाजा खोले, यहां से निकल जाए, क्लास डिस्टर्ब होगी तो हम बाहर कर देंगे निकाल के, इतना ध्यान रखना। x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, क्यों किया ऐसा, क्योंकि पहले टर्म में x था, दूसरे टर्म में x था, तीसरे टर्म में x लाया जा सकता है तो लाओ,
और हमने कहा लाया जा सकता है, क्योंकि मैं एक पैटर्न देख रहा हूं। मैं वो पैटर्न देख रहा हूं कि पहले टर्म में x की पावर 2 थी और दूसरे टर्म में x की पावर 1 हो गई और तीसरे टर्म में x की पावर क्या हो जानी चाहिए। तो इसको देखिए, जब इस तरीके से पैटर्न मुझे मिल रहे थे कि पहले में x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 और प्लस 1 था, तो हमने कहा तो x की पावर 2, इसमें एक कम हो गया, इससे एक कम हो गया, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 2 माइनस 1। ये क्या था, दूसरे टर्म में पावर को सिर्फ एक घटा दिया गया पहले से, और पहले में क्या था 2, तो इसमें क्या किया मैंने 2 से एक कम कर दिया, 2 माइनस। अब मैंने कहा कि तीसरे टर्म में 2 कम कर दो, पहले में 0 कम हुआ था 2 मिला, इसमें क्या हुआ 1 कम हुआ, इसमें मैंने कहा 1x की पावर 2 माइनस 2 हो गया। ये बातें समझ में आई कि नहीं? पहले में 0 कम हुआ, फिर 1 कम हुआ, फिर 2, 1 के बाद 2 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। अगर तीसरा और कोई होने लायक होता तो कम होता, लेकिन नहीं, जब पावर 0 मिल जाए x की वहीं पे रुक जाएंगे, उसके आगे माइनस नहीं करने जाएंगे। तो इसमें जो पावर थी x की पावर 2, इसमें x की पावर 1 हो गई और इसमें x की पावर क्या हो गई 0 हो गई। हमने कहा ये एक ऐसा फंक्शन देख रहे हैं, ये वेरिएबल्स का एक ऐसा मैथमेटिक्स देख रहे हैं जिसमें वेरिएबल्स की पहले पावर बड़ी थी, दूसरे में पावर छोटी हो गई और तीसरे में पावर और छोटी हो गई, 0 आ गई। मुझे तब तक पावर को ले जाना है, कहां तक ले जाना है, 0 तक ले जाना है, माइनस में नहीं जाना है। और ऐसे एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर 1/1 डिक्रीज होती है। अब अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि चलो इस पैटर्न को फॉलो करना है, x की पावर 5 से स्टार्ट करना है, अगला टर्म क्या होना चाहिए x की पावर, अगला क्या होना चाहिए x की पावर, अगला क्या होना चाहिए x की पावर, अगला क्या होना चाहिए x की पावर, और अगला x की पावर। क्या आगे बढ़ेंगे? अब नहीं बढ़ेंगे। तो x की पावर हमेशा 0 से इनफाइनाइट तक जाती है। कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए, जब मैंने ऐसा बनाया और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हमने क्या नाम दे दिया, पॉलिनोमियल्स। और एक चीज देख रहे हैं आप, जो पॉलिनोमियल्स क्लास 8 में पढ़े थे उसमें ऐसे भी थे, 5x की पावर 3 से अगर स्टार्ट हो जाए तो कहीं ऐसा भी हो सकता है 3x की पावर 2, अगला 4x की पावर 1, अगला 5 या कुछ भी ले लो 7x की पावर। तो हर एक x के साथ एक कांस्टेंट नंबर भी जुड़ रहा है। दैट कांस्टेंट नंबर इज नोन एज कॉफिशिएंट। हर किसी के साथ कॉफिशिएंट भी होता है। इसके साथ कॉफिशिएंट 1 था, इसके साथ 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 भी। पहले में कॉफिशिएंट कितना, दूसरे में कॉफिशिएंट कितना, और इसमें ऐसे समझ में आई ये चीज कि नहीं? अब मैं इस पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना चाहता हूं जो सभी के लिए वैलिड हो जाए। कांस्टेंट को एबीसी मानूंगा और वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड मानूंगा। तो एक्स वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल बनाने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए, हमने कहा एक पॉलिनोमियल बनाने चल रहे हैं, दैट इज पी ऑफ एक्स रिटन एज ए नॉट। कहेंगे ये नॉट क्या आ गया? जैसे एक क्लास में कई बच्चे हैं, सब शोभित नाम से हैं, तो क्या बोलेंगे? शोभित 1, शोभित 2, शोभित 3, शोभित 4, शोभित 5।
एक टीचर बड़ा बदतमीज जो बोला शोभित 1 से कहाँ है, शोभित 0 से करो, क्योंकि नंबर 0 से शुरू होता है। शोभित 0, शोभित 1, शोभित 2, शोभित 3, शोभित 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जो पहला कॉफिशिएंट आया उस पहले कॉफिशिएंट को हमने क्या नाम दे दिया, ए नॉट। ए 0 को ही पढ़ते हैं ए नॉट, क्या पढ़ेंगे, इसमें x की पावर लगा दिया n, क्योंकि भाई नंबर तो बहुत बड़े हैं ना। अगर मैं 5 लगाता तो कोई इसमें से उठ के खड़ा होता, अरे सर 6 लगाइए, मुझे 6 पसंद है। दूसरा उठता कहता नहीं 7 लगाइए, 7 और बड़ी है। कोई और उठता कहता 8 लगाइए, 10 लगाइए। बढ़ते बढ़ते एक आदमी, एक बच्चा उठता कहता सर n लगाइए। जिसको पसंद होगा 1 पावर वाला n इजिकल टू 1 ले लेगा, 0 वाला n इजिकल टू 0 ले लेगा, 3 वाला n इजिकल टू। तो अगर मैं पहले टर्म को बनाने में a नॉट x की पावर n बना दिया, तो बताइए जब दूसरा टर्म आएगा तो दूसरे टर्म में भी तो कॉफिशिएंट होना चाहिए। जैसे हर किसी में कोई 5 होता था, कोई 7 होता था, कोई 1 होता था, कोई 2 होता था कि नहीं। तो ऐसे जब दूसरा टर्म आएगा, जैसे आपने ये कहा कि ये p ऑफ x इज इक्वल टू था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3 के लिए मैंने बनाया क्योंकि 3 डिग्री वाला है और 2 डिग्री वाला है, 3 टर्म है। तो पहले में कितना कॉफिशिएंट है, 2 है कि नहीं, और दूसरे में कितना कॉफिशिएंट है, तीसरे में कितना कॉफिशिएंट है। ऐसे पहले का कॉफिशिएंट यहां क्या मान लिया, ए नॉट। अब दूसरे का भी तो कॉफिशिएंट बनाना पड़ेगा। जनरल में मैंने क्या बना दिया, A1, ए नॉट के बाद A, और इसमें x भी आएगा। अब बताइए x की पावर कितनी होनी चाहिए, पहले 2 था तो 2 में से 1 कम कर दिया। अगर n था तो n में से क्या कम कर दे, 1 कम कर दो, तो पावर क्या हो जाएगी, n माइनस। ये बातें समझ में आने लगी। अगला भी कॉफिशिएंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और वो कॉफिशिएंट का नाम क्या दे दे, x की पावर क्या लगा दे, n माइनस। अब देखते 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 देखो, लास्ट में 3x स्क्वायर प्लस 5x और फिर प्लस 7 आ गया है। इसका मतलब 2 के बाद पावर 1 और फिर 0। इसका मतलब लास्ट वाला जो कॉफिशिएंट जो x होगा उसकी पावर हमेशा क्या आती है, 0 आती है। कैसे 0 होती है इसको समझो। देखो यहां पे नॉट था तो n माइनस 0 लिख सकते हैं, किसी में से 0 घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क पड़ता है। यहां 1 था तो n माइनस 1 था, यहां 2 था तो n माइनस 2 था। आप आते आते कहां तक चले आए, आप आते आते an तक चले आए। भाई कब तक लिखेंगे 1 2, हमने कहा n टर्म तक चले आए। कहां तक, अब इंटू x की पावर, x की पावर कितनी होनी चाहिए, n माइनस n होनी चाहिए कि नहीं। सभी पैटर्न देखो, 0 n माइनस 0, 1 n माइनस 1, 2 n माइनस 2, n माइनस। सेटिस्फाई हो इससे, इसको रीराइट करो, ए नॉट x की पावर n प्लस A1 x की पावर n माइनस प्लस A2 x की पावर n माइनस प्लस अप टू ऑन an x की पावर n माइनस n मीन्स, होता है कि नहीं। अब किसी की पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू x की पावर 0 क्या दे देगा, 1 दे देगा कि नहीं। किसी की पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू 1। ये बातें समझ में आई सबको कि नहीं, ठीक है। आइए p ऑफ x a नॉट x की पावर n प्लस A1 x की पावर n माइनस 1 प्लस A2 x की पावर n माइनस 2 अप टू ऑन an, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी। तो ये जो आपके सामने आया ये p ऑफ x, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। ये क्या बन गया आपका
पॉलिनोमियल बन गया। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें ये देखने को मिलता है या तो पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी या तो पावर्स डिक्रीज होती जाएंगी। अभी रुको समझ लो पहले। अब इन पावर्स की कहानी क्या है? क्या ये पावर कुछ भी हो सकती है? पहली चीज, अब इनको पहचानो, क्या बोलेंगे ए नॉट को? कैसा नंबर होना चाहिए ए नॉट? रेशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी, कैसा? तो ये जो ए नॉट है, पहली चीज तो ए नॉट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद वाला टर्म भले ही हो जाए, जैसे अगर आपने कहा कि मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्या बनाना? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब x की सबसे बड़ी अम्मा, सबसे बड़ी पावर 3, ये क्यूबिक हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि ये क्यूबिक है, यस, इसके कॉफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर, मैं 0 इंटू एक्स का क्यूब नहीं कर सकता। मैं 0 इंटू एक्स का क्यूब नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखना। वेदर भले ही मैं ऐसा कह दूं P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 0 इंटू एक्स की पावर, ऐसा हो सकता है, लेकिन पहला ही 0 के बराबर नहीं हो सकता। इस चीज का ध्यान खूब अच्छे से रखिएगा। और ध्यान देखिए, इसको सवाल लगा के नहीं सही कर पाएंगे, क्लास में सुनना पड़ेगा, नहीं तो सिमट जाएंगे। 10 नंबर में लिख के ले लीजिए। और जिनके घर में पहले से पढ़े हैं 10th में, आप उनसे पूछ लीजिएगा, जो जुबान से निकलता फिसलेगा नहीं। यहां जिसके लिए जितना नंबर लिख देंगे, अगर उससे 1 नंबर ज्यादा पा जाना तो बताना, 1 नंबर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसलिए सावधानी से पढ़ लीजिएगा। ये जो उदंडई दिख रही है ना, वो दिखेगा कि रिजल्ट क्या जाने कहां जा रहे हैं। इसके बाद देखिए, हमने कहा कि ये कभी भी पहला कॉफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ए नॉट 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए नॉट 0 के बराबर नहीं होगा और साथ में A1, A2, A3 या ऐसे पहले लिख लीजिए, रुकिए, ए नॉट, A1, A2, A3, A4 अप टू ऑन AN, ये कैसे नंबर होने चाहिए? रेशनल, इरेशनल, रियल या इमेजिनरी? ये हमेशा रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर की परिभाषा, उसमें रेशनल भी आएगा, उसमें इरेशनल भी आएगा, उसमें डेसिमल भी आएगा, फ्रैक्शनल भी आएगा, रूट भी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो ये किससे रिश्तेदारी रखता है? आर रियल नंबर, रियल नंबर क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ये बातें समझ में आई? ठीक है। इसके बाद देखिए, अब और साथ में लिख दीजिए कि ए नॉट जो पहला कॉफिशिएंट होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होने वाला, डज नॉट इक्वल टू 0। बड़की अम्मा को डिफाइन कर दो। बड़की अम्मा कौन है? पावर, जिनसे पॉलिनोमियल्स अच्छे से डिफाइन होते हैं। ये जो n होता है, इसकी वैल्यू कहां से आती है? रियल से नहीं, कहां से? होल नंबर से उठाएंगे, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए इसकी पावर कहां से उठाएंगे? होल नंबर से, 0 से। इसकी पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ध्यान रखना, होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आते, होल नंबर में रेशनल नहीं आते, होल नंबर में डेसिमल नहीं आते। इसका मतलब जो n होगा, n इज होल नंबर, होल नंबर। ठीक है। अभी इसको कल कंटिन्यू करते हैं, अभी लिखिएगा मत, कल हम आपको फिर ओपन करेंगे, लिखने का मौका देंगे। और थोड़ा ध्यान से, इधर बदतमीजी होगी तो पढ़ नहीं पाओगे, ध्यान रखना। वो मैं देखता रहता हूं
बात करके कोई पढ़ नहीं सकता, इस चीज का ध्यान रखना। यहां से बातें हो रही थी, चाहे जो बात कर रहा था, जो भी रहा होगा पीछे वाला, जब पढ़ाया जाए तो ध्यान से सुना करो, सुनने की आदत डालो। हे राम, भैया भैया मिल गया, चलो प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। भैया भैया भैया